अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जावा सर्वलेट के थ्रू एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें एक किस्म की बुक लाइब्रेरी है ये, ठीक है। इसमें हम लोग बुक को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और जो डेटा होगा डेटाबेस में वो यहाँ पे रीड के लिए जो है रीड होने के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली CRUD ऑपरेशन क्या होता है? सी फॉर क्रिएट, ठीक है। मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ, CRUD, ये होता है CRUD, ठीक है। सी होता है क्रिएट, आर होता है रीड, यू होता है अपडेट और डी होता है डिलीट, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशन जो है इनको हम लोग कहते हैं CRUD। तो इसकी आज हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जावा सर्वलेट के थ्रू। बैकएंड के ऊपर हम लोग MySQL डेटाबेस को यूज़ करेंगे और IDE हम लोग Eclipse यूज़ करेंगे। तो इसका जो सोर्स कोड है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। इस सोर्स कोड में और जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है, यहाँ पे जो मैंने अपलोड किया है गिटहब के ऊपर इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरा, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, क्या क्या इंस्टॉल करना है, वो सारा जो है मैंने यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी के रिलीजेस में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारे टूल्स जो है यहाँ पे अपलोड कर दिए। ये सारे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये जो है MySQL कनेक्टर जी, इसको आपने इंस्टॉल नहीं करना, ये इंस्टॉल होता भी नहीं है। आपने बस इसको डाउनलोड करके रख लेना है, मैं आपको बताऊँगा इसको कहाँ पे प्लेस करना है। फिर उसके बाद इक्लिप्स को जब आप लोग डाउनलोड करेंगे, इसमें इंस्टॉलर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं कुछ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन आएंगे। ये आपका इंस्टॉल मेन्यू, ठीक है। इसको जो है आप यहाँ से एक्सपेंड कर लीजिएगा अगर आपका भी छोटा नज़र आ रहा होगा तो। इसमें देखिए इक्लिप्स IDE फॉर एंटरप्राइज जावा इन वेब डेवलपर्स, यहाँ पे और भी नहीं। आपने कौन सा करना है, IDE फॉर PHP डेवलपर्स, आपने ये वाला करना है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ ये चाहिए है ना तो आपको इक्लिप्स जावा EE लिख के सर्च करना है, ठीक है। और फिर ये जो आपकी जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है ये आपने याद रखना है और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। टॉम कैट को मैं बता देता हूँ। टॉम कैट की आपने इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो होगी वो आपने याद रखनी है, ठीक है। जिस जगह के ऊपर इंस्टॉल होगा वो जगह आपने याद रखनी है। तो ये अपाचे टॉम कैट है। ये बेसिकली ये वेब सर्वर होता है, जिस तरह अपाचे का जो है वो होता है, अपाचे की जो है सर्वर वो होता है, इसी तरह ये टॉम कैट भी होता है। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, एग्री करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे आप सर्वर वगैरह का जो पोर्ट नंबर है वो आप देख लीजिएगा, किसी पोर्ट के ऊपर जो है सर्वर रन करेगा। जिस तरह आपने अगर लाइव सर्वर यूज़ किया तो वहाँ पे भी आप इसी तरह की पोर्ट लिखते हैं। तो आप यहाँ पे 8080 लिखा हुआ है तो आपने जब लाइव सर्वर यूज़ करना है VS कोड वगैरह में तो आपकी पोर्ट नंबर जो है चेंज होना चाहिए। यहाँ पे आप 3000 से ऊपर कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हैं, 3000 भी दे सकते हैं, कोई भी पोर्ट नंबर जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर ये जो है सर्विस नेम या बेसिक चेंज कर लें, जो मर्जी रख लें अपने हिसाब से, नेक्स्ट। अब ये इसके लिए ये कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द पाथ ऑफ जावा 11 और GRE इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। तो जावा 11 या GRE, इसकी जगह हम लोग GRE की जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं JDK, ठीक है। उसका भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, JDK का मैं लगाना भूल गया। तो JDK भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपने JDK भी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में जो है यहाँ पे इंस्टॉल होंगी है, पहले से इसमें डिटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट करेंगे और इस डायरेक्टरी को आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे टॉम कैट जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो आपको अगर ये याद रहेगी तो आगे जो है आपका काम चल सकता है, वरना आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। आप लोग डिफ़ॉल्ट देख लें, अगर आपने डिफ़ॉल्ट ही रखी है तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट देख लें कौन सी प्रोग्राम फाइल, अपैचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉम कैट, ठीक है। तो मैंने इंस्टॉल की है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करेंगे और मैं मेरा ये जो है सर्वर, ये सर्वर है मेरा, इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपके सामने एक दफ़ा दोबारा समझाता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया, ठीक है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, नो सर्वर आर अवेलेबल। ये इक्लिप्स को जो है मैंने ऑन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नो सर्वर आर अवेलेबल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक नया सर्वर बनाऊंगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है सिलेक्ट द सर्वर टाइप, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सर्वर हैं। आप यहाँ से अपैचे में जा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखें टॉम कैट। तो हमने जो वर्जन डाउनलोड किया था वो कौन सा वर्जन था, 10.1 था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया तो इसने ये सारा कुछ मतलब कर लिया। अब अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई और वर्जन किया था 11, ठीक है। तो उसको देखें इसने खुद ब खुद डिटेक्ट नहीं किया। जब आप 11 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ब्राउज़ कर लें, ब्राउज़ करने के बाद आपकी जो डायरेक्टरी थी, जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी थी, आपने वो वाली डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टॉम कैट 10.1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बिन नज़र आ जाए, वहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है, सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, यहाँ पे 11.04, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बैक जाए वापस, 10.1 था हमारा, तो ये इसने खुद ब खुद जो है वो डिटेक्ट कर लिया। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसने जो है खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया। पहले देखेंगे जब 11 था तो यहाँ पे नेक्स्ट करने पे ये वाली विंडो आ रही थी, अब 10.1 है तो वो वाली विंडो नहीं आएगी। तो यहाँ से फिनिश करें, ठीक है।
अब जो है ये स्टॉप हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप यहाँ से जाके न्यू में जा सकते हैं, या दूसरा आप काम ये करें कंट्रोल एन दबाएं। कंट्रोल एन दबाना जो है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक है आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पे आपने सर्च करना है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट करें। तो यहाँ से रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो अपाचे टॉमकैट 10 मांग रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम दे दें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाइब्रेरी। इसको जो है मैं डायनेमिक वेब मॉड्यूल जो है वो 5.0 सेलेक्ट करता हूँ। इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से नेक्स्ट में जाए, ठीक है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ से जनरेट वेब एक्सएमएल, ये लाजमी करना है, ठीक है, ये लाजमी करना है। फिर यहाँ से इसको फिनिश कर दें, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है, हमारा कोड यहाँ पे आएगा, इस लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर आएगा। फिर आपने क्या करना है, एक बनानी है सर्वलेट क्लास। सर्वलेट क्लास आप खुद भी बना सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं। और यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू में जाए और यहाँ से सर्वलेट, एक ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका वही कंट्रोल एन वाला, यहाँ से आप लिखें सर्वलेट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्लास का जो नेम है वो आप बस लिखते हैं, पैकेज नेम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ बुक सर्वलेट, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट करते हैं, और कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बस आप फिनिश कर दें इसको। तो ये इसने क्या किया है, कुछ लाइब्रेरीज जो है इसने खुद ब खुद इम्पोर्ट कर दी है, और ये कुछ कमेंट्स वगैरह जो है इसने यूज़ कर दिया। साथ में हमारे पास 3 इसने फंक्शन भी लिख दिए। एक ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है, और बाकी के जो 2 हैं ये फंक्शन है। एक क्या है डू गेट, और एक है डू पोस्ट। इसको मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, इसके कमेंट्स वगैरह जो है मैं रिमूव कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी का ये जो कोड है ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर को भी रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिया। अब मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, इधर ही बल्कि आप राइट क्लिक करें बेशक, यहाँ से राइट क्लिक करें, रन एज करें, रन ऑन सर्वर, ठीक है। इसको कह रहा है सेव करने का, तो आप सेव कर लें। यहाँ से जो आपका टॉमकैट वर्जन है उसको सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें, ये लाइब्रेरी इसको करें, फिनिश, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, सर्वर कैन नॉट बी स्टार्टेड बिकॉज वन और मोर पोर्ट्स आर अवेलेबल। अच्छा, इनवैलिड, ये जो है ये पोर्ट इनवैलिड का जो इशू आ रहा है, इसको ठीक कैसे करना है। यहाँ से इसको ओके करें, इसको डबल क्लिक करें, ये जो आपका सर्वर है इसको डबल क्लिक करें। फिर यहाँ से पोर्ट्स में जाए, तो यहाँ पे देखें कि एक पोर्ट तो रेडी 8080, दूसरी पोर्ट जो है आपने क्लोजिंग पोर्ट जो होगी, क्लोज करने के लिए, ये तो ओपनिंग पोर्ट है ना, क्लोज करने के लिए इसको एक पोर्ट चाहिए, तो वो आप लिखेंगे 8005, या कोई भी आप इस तरह की जो है पोर्ट वो दे दें, ठीक है। बाकी इसको कंट्रोल एस करें, इसको दोबारा से, बल्कि यहाँ से आकर इसको दोबारा से स्टार्ट करें, रन एस, रन ऑन सर्वर, ठीक है। वो कह रहे सेव करने का, सेव कर लें। यहाँ से आप बेशक फिनिश कर दें, ठीक है। तो ये इसने जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र था वो इसने खुद ब खुद चला दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो सर्वलेट है वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। हमने अभी इसका कोड नहीं लिखा, तो कोड हम लोग इसका लिख लेते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट सर्वलेट था, या आप कहें बॉयलर प्लेट की सर्वलेट की, वो यहाँ पे रन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डू गेट, ठीक है, और डू पोस्ट। अब डू गेट क्या करता है, डू गेट जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, रिक्वेस्ट आती है पेज को एक्सेस करने के लिए, यानी HTML के लिए जो रिक्वेस्ट आती है वो उसको सर्व करता है ये डू गेट वाला मेथड। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो मैं इस पेज के ऊपर आया, बुक सर्वलेट के ऊपर, यहाँ पे सर्वलेट का नेम क्या था, बुक सर्वलेट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो डू गेट का मेथड है ये कॉल हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्लासेस हैं और ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्लासेस जो है हमने इंपोर्ट की है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने इंपोर्ट की हुई क्लासेस, ये रिक्वेस्ट का और ये रिस्पॉन्स की, ये दोनों क्लासेस हमने इंपोर्ट की हुई है। फिर उसके बाद क्या आता है कि अगर तो इनकी कोई एक्सेप्शन आती है तो वो इन दोनों के एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो एक्सेप्शन नहीं आती, यानी कोई एरर नहीं आता, तो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अपेंड क्या कर रहा है, ये सर्व एड रिपीट अपेंड कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट पाथ। अब इनके बारे में आप जो है यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, इसके ऊपर कवर करें और यहाँ से पढ़ लें। ये क्या है, जिसको ये जो है ये स्ट्रिंग को जो है वो रिटर्न करता है, और ये क्या रिटर्न करता है कि जिस फोल्डर के अंदर जो है आप कोड को राइट कर रहे हैं, यानी जो आपकी जो पूरे कोड की पेरेंट डायरेक्टरी होगी वो इसको रिटर्न कर रहा है ये। और फिर जो है ये पोस्ट मेथड है,
पोस्ट मेथड तब यूज़ होता है जब हम लोग फॉर्म पे से कोई डेटा लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा सर्वलेट का बॉयलर प्लेट थी ये हमारी। इसमें से जो है मैंने जो कमेंट्स थे, एक्स्ट्रा कमेंट्स थे, वो मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है। आप चाहें तो इस लाइन को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये वार्निंग आ रही है वो जो हमने लाइन रिमूव की उसकी वजह से, तो ज़रूरत नहीं है उस लाइन की वजह से हमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। तो यहाँ तक जो था हमारा सर्वलेट का बॉयलर प्लेट थी। अभी हमने जो कोड है, असली कोड जो है वो हमने भी लिखना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। मैं पहले क्या करता हूँ, फ्रंट एंड के जो कोड है वो मैं उसकी जो फाइल्स है वो मैं बना लेता हूँ। अच्छा, इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ से आप JSP फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। JSP क्या होता है, जावा सर्वर पेज। इससे क्या होता है कि आप सर्वर का कोड जो है वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी जावा का कोड और HTML का कोड दोनों कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जावा सर्वर फाइल जो है मैं बनाता हूँ, उसका एक का जो नाम मैं दे देता हूँ बुक लिस्ट डॉट JSP, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो बुक की लिस्ट है वो शो होगी, जैसे ये जो है ना, ये हमें यहाँ पे शो होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी बनाऊँ, नेक्स्ट बना लेता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके। अच्छा, ये जो है इसका जो है ये फाइल कहाँ पे बन रही है, उसका जो नेम है, उस फोल्डर का जो नेम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बुक एड बी वाला लिख देता हूँ, एड बुक डॉट JSP, ठीक है। उसको फिनिश कर दें। फिर उसके बाद एडिट बुक, यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू एडिट बुक, एडिट बुक, ठीक है। यहाँ से फिनिश कर दें। अब ये तीनों फाइल्स बन गई। अब हमने क्या करना है, क्लासेस बनानी है, दो क्लासेस बनानी है। एक जो क्लास हमें बनानी है वो बुक की बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमने बुक की एक डेटा टाइप डिफाइन करनी है। डेटा टाइप डिफाइन किए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है हमारे लिए आसानी रहेगी। तो क्लास बनाने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास का जो नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ बुक, ठीक है, बी बड़ा लिख देता हूँ, बुक, ठीक है। यहाँ से आप इसके बाकी सारी सेटिंग्स वगैरह भी आप देख लीजिएगा। पब्लिक सर्टिफाइड हमें नहीं चाहिए, जनरेट कमेंट्स आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। तो क्लास का बस आपने नेम देना और यहाँ से फिनिश कर दें। तो ये इसने जो है क्लास यहाँ पे बना दी है। फिर एक और क्लास बनानी है हमने, DB कनेक्शन, ठीक है, यहाँ से इसको भी फिनिश कर दें। तो ये हमारे पास दो क्लासेस बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इनका कोड लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले कोड लिखते हैं हम लोग इसका बुक डॉट जावा का। ये रहा हमारा बुक डॉट जावा कोड। इसमें देखें क्या किया मैंने, एक पब्लिक क्लास बनाई है, मतलब क्लास पहले से बनी हुई थी। इसके अंदर मैंने ये कुछ डेटा मेंबर्स बनाए, ये कंस्ट्रक्टर बनाया और ये कुछ गेटर फंक्शंस बनाए, ठीक है, सेफ्टी के लिए। इसको वेब, जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपने सेफ्टी का जो है पॉइंट ये अपने माइंड में रखना होता है। तो गेटर मैंने इस वजह से बनाया ताकि एक व्यूअर जो है इसके कंटेंट को एक्सेस करके एडिट ना कर सके। तो ये मैंने गेटर्स बनाए इसके। आप चाहे तो सेटर्स भी बना सकते हैं जो वैल्यू को सेट करें। यहाँ पे आप सेट आईडी करके उसको जो भी आईडी पास करेंगे वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। आप आपने उस पड़ी हुई है। तो देखें इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आईडी ले रहा है, टाइटल ले रहा है, ऑथर ले रहा है और प्राइस ले रहा है। इन सारों को वो सेट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास है हमारी DB कनेक्शन, ठीक है। अब मैं इसको भी जल्दी से बना लेता हूँ। ये रही हमारी DB कनेक्शन की फाइल। इसमें देखें क्या है, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इंपोर्ट वाले हैं ये मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। आप बस इस कोड को याद रखें। इसमें देखें क्या है, क्लास है, क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, गेट कनेक्शन। अब ये कनेक्शन क्या है, यहाँ पे क्या आता था, रिटर्न टाइप आती थी। तो रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे, कनेक्शन। अब ये कनेक्शन है क्या, ये कनेक्शन भी एक क्लास है। क्लास है तो इसको हमने डिफाइन कहाँ पे किया, ये जावा की बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे आप इसको होवर करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर, इस इंपोर्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखें क्या है, कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू नल। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको हमने नल असाइन कर दिया। फिर उसके बाद ये हमारा डेटाबेस को कनेक्ट करने का कोड है। इस कोड को आपने ट्राई कैच के अंदर मस्ट लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सेप्शन आती है। अगर डेटाबेस कनेक्ट ना हो तो एरर आता है, एक्सेप्शन आती है। वो एक्सेप्शन जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आपको कंसोल के अंदर। ये आपका कंसोल है, यहाँ पे ये प्रिंट भी हो जाएगी। और स्टैक ट्रेस जो है ये आपको वहाँ पे, यानी जो आपका पेज होगा वहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, ये ड्राइवर मैनेजर की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है गेट कनेक्शन, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, फॉरवर्ड करके इंपोर्ट ड्राइवर मैनेजर,
ठीक है। नेक्स्ट देखें सिस्टम। अच्छा, एक और चीज़, ये जो है ना, ये आपने याद रखना है, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक ये आपने याद रखनी है। ये जो है डेटाबेस को बताता है कि हम लोग ड्राइवर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारे जावा के कोड को बताता है कि हम लोग ड्राइवर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये एक क्लास है जिसका नाम भी क्लास है, ठीक है, क्लास। इसके अंदर एक फंक्शन होता है फॉर नेम। अब ये फॉर नेम के ऊपर अगर आप होवर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में पता चल रहा है, रिटर्न्स द क्लास ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द क्लास हो, ठीक है। तो इसको जो है आप बेशक इसके बारे में ज़्यादा पढ़ लें ना पढ़ें आपकी मर्जी से, लेकिन आपने इसको इस अपने जो जावा सर्वलेट का जो कोड है उसके लिए आपने लाजमी याद रखना है। जेडीबीसी के साथ जब भी आप काम करेंगे, जेडीबीसी क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टर, ये एक ड्राइवर है, ठीक है। जब भी आप जेडीबीसी के साथ काम करेंगे तो आपको ये सारा कोड जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कोड जो है ये आपने मस्त लिखना है। तो इसमें देखें, क्लास डॉट फॉर नेम, ये आपने एज इट इज़ लिखना है। जब आप माई एसक्यूएल के साथ काम करें, ये आपने एज इट इज़ लिखना है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, एक कौन वेरिएबल के अंदर, ये कौन जो है ये काम करेगा थर्ड पार्टी के तौर के ऊपर, ये हमारा डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। यानी हमने डेटाबेस के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम इस कौन वेरिएबल के थ्रू परफॉर्म करेंगे। इसको कौन भी लिखते हैं और पूरा कनेक्शन भी लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार पूरा ना लिखना पड़े, तो इसको हम लोग कौन लिखते हैं। आप चाहें तो इसको कनेक्शन भी लिख सकते हैं फुल फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश हो रहा है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन को जो है हमने ये एट्रीब्यूट पास किया है। फर्स्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो हमारा होता है यूआरएल। ये यूआरएल आपने यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। ये पोर्ट किसकी, हमारी डेटाबेस की पोर्ट है। लोकल होस्ट के ऊपर हमारी डेटाबेस है, तो ये डेटाबेस की पोर्ट है। जब आप डेटाबेस को होस्ट करेंगे कहीं पे, तब आपने यहाँ पे डेटाबेस का यूआरएल डालना है। जहाँ पे भी आपने अपनी डेटाबेस डिप्लॉय की हुई है, आप उसकी होस्टिंग का जो है, जो भी होस्टिंग का जो नेम है वो आप यहाँ पे डालेंगे, या आईपी जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जेडीबीसी, ठीक है, कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, और जो आपका डेटाबेस का नेम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। मैंने अपनी जो डेटाबेस है वो मैंने बनाई हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेटाबेस तो आप लोगों को बनानी आती है। तो डेटाबेस में क्या है, वही जो यहाँ पे जो है ना, आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है। तो ये जो है आईडी प्राइमरी की है, बाकी सारा आपको पता है कि ये भी एक बार चार होगा, ये भी बार चार होगा, ये भी बार चार में आप लिख लें या नंबर में लिख लें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, माई एसक्यूएल शेल है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लें, या अगर आपके पास जैम्प है तो आप जैम्प यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये जो रूट है ये यूज़र नेम है, डेटाबेस का जो यूज़र होता है उसका नेम है, और ये पासवर्ड है, 1 2 3 4 पासवर्ड है, आपने सेट, ये पासवर्ड आपने खुद सेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कनेक्ट रूट एट दी रेट लोकल होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी डेटाबेस है। अब मैं इसको कहता हूँ यूज डेटाबेस लाइब्रेरी अंडरस्कोर डी, ठीक। चलो सॉरी, डेटाबेस नहीं लिखता। तो ये जो है डेटाबेस का नेम जो है वो हम लोग लिखते हैं, और फिर यहाँ पे आप करते हैं शो टेबल्स। तो ये जो है आप देख सकते हैं टेबल भी हमारा शो हो रहा है। अच्छा, फिर इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे, आप चाहें तो इसको इस वेरिएबल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। वैसे तो ये हम लोग लिखते होते हैं, ये हम जो फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं स्ट्रिंग, जो हमारा यूआरएल है, यूआरएल, और उसके अंदर ये सारा कुछ जो है आप आगे स्ट्रिंग में रखते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, समझ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूआरएल। बाकी भी आप इस तरीके से अगर आपने बनानी है तो बना लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। मैंने कोड की कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो है यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया था, ठीक है। तो अगर तो डेटाबेस का जो है कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, तो पहले ये लाइन रन होगी और फिर ये लाइन रन होगी। अगर तो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता तो इस फंक्शन से ही
ये जो है ट्राई से बाहर आएगा, कैच के पास आएगा, कोई एरर आया तो एक्सेप्शन जो है, ये एक्सेप्शन भी एक क्लास है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ से जो एरर है वो कंसोल में प्रिंट होगा और हमारे पास जो हमारा पेज होगा वहाँ पे बता देगा कि कौन सी जगह के ऊपर एरर है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डेटाबेस कनेक्टेड लिखा हुआ आया था, चलिए देख लेते हैं। तो इसको जो है मैं एक दफ़ा सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, ये बता देता हूँ आपको कहाँ से स्टॉप किया। तो ये जो बटन है इससे जो है स्टॉप होते हैं, तो रिस्टार्ट करने के लिए जो है आप दोबारा से यहाँ से राइट क्लिक करके रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इंपोर्ट करना है, ये जो हमारा सर्वलेट का जो कोड था इसमें, मैं इन सारों को जो है क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के लिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट, वो कहाँ पे था, लाइब्रेरी, पैकेज नेम जो है ये हमारा पैकेज नेम लाइब्रेरी, और इसके अंदर क्या है, बुक डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे उसने सजेशन भी दे दिया, बुक डॉट जावा। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंपोर्ट लाइब्रेरी डीबी कनेक्शन, ठीक है। आप दोबारा से सर्वर को स्टार्ट करें, यहाँ से राइट क्लिक करके रिस्टार्ट करें, कंसोल में यहाँ से इसको रिफ्रेश, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने सर्वलेट का कोड लिखना है, यानी फिलहाल अगर आप इसको कमिट कर दें तो क्या आएगा, बल्कि इसको जब आप कमिट करेंगे सर्वर को आपको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको बाद में देख लेते हैं। ये रीलोड हो रहा है, अब जो है यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो इसको जब आप सेव करेंगे तो ये खुद ब खुद रीलोड भी हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो जब ये यहाँ पे आए, ठीक है, यानी हमारा इस यूआरएल के ऊपर कोई भी यूज़र आए तो हम लोग उसको क्या शो कराना है, हमने ये शो कराना है, एक बुक लाइब्रेरी का जो पेज है वो हमने शो करवाना है। तो इसका जो है जो यूआरएल है वो क्या है, बुक्स है। तो यहाँ पे क्या है, बुक सर्वलेट, हम लोग इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे बुक्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है, डबल क्लिक करने से ओपन होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है, हमने जाना है सोर्स में, तो इस सोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर तो यहाँ पे सर्वर की मैपिंग हुई भी है तब आपने इसको यहाँ पे चेंज करना है। सर्वर की मैपिंग कैसे पता चलेगा, आपको सर्वर नेम लिखा हुआ नजर आएगा, सर्वर क्लास लिखी हुई नजर आएगी। तो सर्वर की मैपिंग जो है यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू हो रही है। दो तरीके होते हैं सर्वर की मैपिंग पे, एक ये तरीका होता है और एक दूसरा जो है हम लोग वेब एक्सएमएल में जो है वहाँ पे करते हैं। तो यह तरीका जो है यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे तो बस आपने ये लिख दिया ना और आपका काम चल जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है आपको एक्सएमएल में सारा लिखना पड़ता है कि सर्वर का नेम ये है, सर्वर का यूआरएल ये है, इस तरीके से आपने सारा लिखना पड़ता है। तो अब जो है बुक सर्वर के ऊपर हमें ये एरर आएगा, हमने किधर जाना है, बुक्स के ऊपर जाना है। मैं फालतू की चीज़ें जो है क्लोज कर देता हूँ ताकि किसी हैंग ना हो। अच्छा, हमने जाना है अब बुक्स पर, ठीक है। तो कुछ शो नहीं हो रहा, मतलब हमारा एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमने इसको रीडायरेक्ट करना है इधर बुक लिस्ट के ऊपर, ये हमारा बुक लिस्ट डॉट जीएसपी है, यहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट करना है। तो उसको रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन द टाइटल हेयर इसको हम लोग मूव कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई लाइब्रेरी, माई ऑनलाइन लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट लिख के मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। अब जो है वहाँ पे जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे चला गया। अच्छा, फिर वापस इधर है बुक सर्वलेट डॉट जावा में, और इस वाले को जो है आप रिमूव कर दें। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह के ऊपर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। ये एक क्लास है, इसका जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया डिस्पैचर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को, मतलब रिक्वेस्ट का जो हमने हमारा ये जो है फंक्शन है, जो हमने सॉरी ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे बनाया था, इसको क्या कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और आगे जो हमारा जो भी हमारी जो
फ्रंट एंड का जो होगा, जो भी फाइल का नेम होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इसको जो हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, समझ लें ये ऐसे ही है कि जैसे एक ट्रक है, ठीक है, तो हम लोग एक ट्रक को डिस्पैच करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है, कि ये हमारा सर्वर है, सर्वर से क्लाइंट की तरफ एक ट्रक जा रहा है। ठीक है, तो उस ट्रक को जो हम लोग बता रहे हैं कि ये इस वाली ये जो फाइल है इसके पास नहीं जाना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे हो गया रिलोडिंग होगी। अगर ये देखें हाई ले, ठीक है, तो ये जो है आप हमारा वहाँ पे जा रहे हैं, आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये क्लास है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गई है पहले से। इसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर इसको इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। बेसिकली अगर आप जावा में देखें, जावा में ज़्यादातर यही होता है कि आप ऊपर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, नीचे आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर आप जो डेटा है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई एक फंक्शन जो है वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें आपने क्या किया था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर नाम से एक क्लास को यूज़ किया, लेकिन उसके अंदर गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको पिछले वाले जो आपका जो होगा ऑब्जेक्ट होगा उससे मिलेगा। इसी तरीके से जो आप और भी जगह के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। इस तरीके से होता है कि जो पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया होता है उसके ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, उधर चला गया, उस जब वो उधर जाएगा तो उसको क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने उसको क्लोज ही कर दिया, चलो कोई नहीं, सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, वो खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो उस जगह के ऊपर जाएगा तो उसको एक बुक की लिस्ट शो होनी चाहिए। तो उसको उसके लिए बुक लिस्ट को शो कराने के लिए हमने क्या किया था, एक बुक नाम से एक क्लास बनाई थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है ताकि बुक की जो लिस्ट है वो शो हो। तो लिस्ट बनाने के लिए जावा में एक क्लास होती है लिस्ट। ठीक है, उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, डेटा टाइप होगी उसकी बुक। ठीक है, आप बी को बना लीजिए बुक। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट का नेम होगा लिस्ट, और आगे जो है मैं काम करता हूँ, मैं पहले कोड लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोड मेरे पास जो है पहले से लिखा पड़ा हुआ है, तो मैं वो यहाँ पे जो है कॉपी कर लेता हूँ। बुक सबलेट ये रहा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बुक लिस्ट है, आप बुक लिस्ट लिखने या लिस्ट लिखने की बात है। तो देखिए एक क्या हो रहा है, लिस्ट नाम का जो है फंक्शन है, सॉरी ये लिस्ट नाम का जो है क्लास है, लिस्ट नाम की क्लास है। इसकी डेटा टाइप जो है हमने टाइप कास्ट करके बुक रख दी है, और ये क्या कर रहा है, एक डायनेमिकली अरे लिस्ट बना रहा है। उसके अंदर हमने ट्राई कैच का यूज़ किया। ट्राई कैच का इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोग डेटाबेस के साथ काम करने लगे। डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो कोई अगर कोई एरर आता है तो वो एरर जो है हमें प्रिंट होना चाहिए या शो होना चाहिए, किसी भी जगह पर जो हमें वो एरर पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन कनेक्शन कौन इक्वल्स टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। अब ये जो गेट कनेक्शन का फंक्शन है ये किसके पास है, डीबी कनेक्शन के पास है। डीबी कनेक्शन को हमने कहाँ पे इंपोर्ट किया, ये ऊपर इंपोर्ट किया डीबी कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर स्ट्रिंग एसक्यूएल बनाइए, इसके अंदर ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, यानी आप वेरिएबल कह रही हैं जो भी कह रहे हैं, इसके अंदर हमने क्वेरी को स्टोर किया है। आप यहाँ पे एसक्यूएल की जगह यहाँ पे आप क्वेरी भी लिख सकते हैं, यानी क्वेरी का वेरिएबल जो है हमने वो बनाया है, यहाँ पे भी आप एक क्वेरी लिखें। ठीक है, और ये स्टेटमेंट नाम की एक जो है क्लास होती है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया एसटीएमटी, स्टेटमेंट का जो है शॉर्ट लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो स्टेप होते हैं एक एसक्यूएल की क्वेरी को रन करने के लिए, वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट को रन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड और एक होता है नॉर्मल स्टेटमेंट मेथड होता है। जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड होता है उसमें हम लोग क्वेरी को बाद में क्रिएट, मतलब क्वेरी जो है वो हम लोग बाद में लिखते हैं, फंक्शन जो है हम लोग पहले बनाते हैं, ऑब्जेक्ट जो है हम लोग पहले बनाते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल मेथड होता है उसमें हम लोग क्वेरी का जो है क्वेरी जो है हम लोग पहले बनाते हैं और स्टेटमेंट जो है हम लोग बाद में बनाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट का जो है ऑब्जेक्ट वो हम लोग बाद में बनाते हैं। ये नॉर्मल वाला है। तो नॉर्मल वाला जो है वो ईजी रहता है बिगिनर्स के लिए, और जो प्रीपेयर्ड वाला होता है उससे हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी टिप है ये, आप बस एक याद रखें। इसमें देखें ये हमने स्ट्रिंग क्वेरी के नाम से एक क्वेरी बनाई है, इसके अंदर स्टेटमेंट का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के अंदर कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब देखें वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में बनता है। ठीक है, उसके ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर भी देखें वही हो रहा है,
ऑन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब क्रिएट स्टेटमेंट जो है ये फंक्शन किसके पास है, ये ऑन के पास है, यानी ये कनेक्शन वाली क्लास के पास है ये फंक्शन। तो स्टेटमेंट के अंदर जो है क्रिएट स्टेटमेंट का एक फंक्शन कॉल हुई और उसको फिर हम लोग रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस वाले में ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से यूज़ हुई हैं या कहीं क्लासेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। इसको जो है मैं काउंट नहीं करता, वैसे ये भी एक क्लास है। कनेक्शन जो है ये क्लास है, स्टेटमेंट क्लास है, रिजल्ट क्लास है। जो हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट आता है वो इस रिजल्ट सेट में स्टोर होता है। ठीक है, और इसको रन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट क्यूरी और एग्जीक्यूट अपडेट। जब आप सिलेक्ट की क्यूरी को रन करेंगे तो आप एग्जीक्यूट क्यूरी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी रीड करने के लिए जो है आप सिलेक्ट को रीड करने के लिए आप एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे, बाकी के जो 3 ऑपरेशन है उनके लिए आप एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। ये रहा जो फंक्शन है यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट लिखेंगे पास, ये डिफरेंस आपने याद रखना। अच्छा, एस जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, स्टेट आर एस का जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है एग्जीक्यूट क्वेरी का फंक्शन वो किसके पास है, स्टेटमेंट के पास है, यानी पिछले वाले ऑब्जेक्ट के पास फंक्शन होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर देखें आर एस डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ये भी एक फंक्शन है। इसका क्या मतलब है कि जब तक इस वाइल लूप को नेक्स्ट एक आइटम मिलता रहता है, ये क्या करे, एक ऑब्जेक्ट बनाए बुक का और उसके अंदर ये जो गेट आईडी है, गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, मतलब ये जो बुक का जो डेटा है, ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो उसमें फिल करता रहे। ये डेटा कहाँ से आएगा, ये डेटा आ रहा है आर एस में से, यही डेटा बेस में से आ रहा है जो हमारे पास। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने आर एस में स्टोर किया था। एक बात आपने याद रखनी है, इसको लाजमी इसमें स्टोर करना है। क्यों, क्योंकि जो डेटा हमारे पास डेटा बेस में से आता है वो 2 डायमेंशनल अरे के फॉर्म में आता है। तो उसको स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे इसका बिल्ट इन जो फंक्शन है वही आप यूज़ करें, जो इसका जावा का जो है बिल्ट इन जो आप कह सकते हैं कि मेथड है वही आप यूज़ करें। ये में भी होता है और उसमें भी होता है, नोड जेएस में भी होता है। नोड जेएस में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, लेकिन पीएचपी में और जावा में जो है आप ये मेथड भी फॉलो करें। इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे हम लोग फैच एसोसिएट करके जो है इस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं अरे की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें आर एस डॉट गेट इंट, गेट स्ट्रिंग और गेट डबल, जौन सी डेटा टाइप होगी वही आपने जो है यहाँ पे यूज़ करना है, गेट इंट, गेट स्ट्रिंग और गेट डबल। ये आप जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग डबल। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, बुक लिस्ट डॉट ऐड। ऐड जो है आपको पता है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐड बुक, यानी ये बुक को जो है बुक लिस्ट में ऐड कर रहा है, जो हमारी यहाँ पे जो अरे थी उसके अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर तो इस वाले में कोई एरर आता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एरर जो है वो कैच होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जी एसक्यूएल एक्सेप्शन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शन जो क्लास है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है आप लोगों को कि एसक्यूएल की एक्सेप्शन आएगी क्योंकि एसक्यूएल का कोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो एसक्यूएल की आएगी। अब जब श्योर हो तो तब आप यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगी, अगर तो आप श्योर नहीं है तो आप एक्सेप्शन लिखें यहाँ पे, ताकि वो किसी भी किस्म की एक्सेप्शन को जो है वो कैच कर ले। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने उस कोड की तरफ, क्योंकि मैंने सर्वर को मेरे ख्याल से क्लोज कर दिया था। चलिए इसको दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे आप विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेब ब्राउजर नजर आ रहा है। ठीक है, इंटरनल है, डिफॉल्ट है, क्रोम है, जो सा भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जब स्टार्ट करेंगे तो अगर तो इसमें स्टार्ट होना हुआ तो इसमें हो जाएगा, इंटरनल ब्राउजर में स्टार्ट हो जाएगा, वरना इसको दोबारा से रिस्टार्ट करके उधर जाएंगे किसी और ब्राउजर में ओपन करेंगे। इसको मैं स्टॉप करता हूँ क्योंकि नहीं हुआ। यहाँ से मैं वेब ब्राउजर सेलेक्ट करता हूँ, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर मेरा फायरफॉक्स है लेकिन मैं क्रोम में ओपन करता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल तो डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने इसको फिलहाल शो भी नहीं करवाया, इसके पास डेटा आ रहा है बैकेंड से, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डेटाबेस में शो नहीं करवाया। तो आपके पास भी ये कोड होगा गिटहब के ऊपर, वहाँ से आप लोग उसका कोड देख लें, या जैसी आपकी मर्जी आप यहाँ पे अगर वो कोड लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख भी लें। मैं टाइम बचाता हूँ अपना और आपका भी। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखें कि जो लिस्ट की जो फंक्शन है वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो एक लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो है यहाँ पे मिसिंग है, वो है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से नहीं आता, सिर्फ बुक लिस्ट आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये सेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसको चलो देख लेते हैं। सेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो हमारा जो डेटाबेस की तरफ से जो हमारा जो आंसर आया था, या आप ये समझ लें कि जो रिक्वेस्ट यूज़र के पास आएगी, ठीक है, सॉरी, यूज़र के पास जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें जो है ये बुक लिस्ट को ऐड कर लेते हैं। ज़रा इसका सिंटैक्स देख लूँ, वेरीफाई कर लूँ कहाँ गया। अच्छा, इस ये तो पहले से ओपन है इस वाले में, बुक लिस्ट डॉट ऐड सेट एट्रीब्यूट ऑल बुक्स। अच्छा ठीक है, इसको जो है हमने एक नेम देना होता है, एक हम लोग देंगे नेम, वो क्या देंगे, ऑल बुक्स। ठीक है, अभी ऑल बुक्स क्या है, ऑल बुक्स जो है ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, क्या आ रहा है, स्कूल स्टेटमेंट कौन इज नल। अच्छा, अच्छा, इसका जो एरर है ना वो यहाँ पे ये एक्सेप्शन की वजह से आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर बता रहे हैं। चैट जीपीटी के पास जा रहा था वैसे पहले समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमने मिस किया है वो है लाइब्रेरी को इंक्लूड करना। हमने डेटाबेस का ड्राइवर तो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, डेटाबेस हमारी ऑन भी है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने मिस की है, जो हमारा माइस्कूल के साथ कनेक्टर है वो हमने यहाँ पर नहीं डाला। तो उस कनेक्टर को डालने के लिए हम लोग, हमारे पास दो मेथड है, यहाँ से जाके लाइब्रेरी में जाके हम लोग वो कर सकते हैं। जो हमारा एंट्री है वहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप लाइब्रेरीज में जाके ना वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इजी वे बता देता हूँ, तो आप करेंगे, चलो उसको बाद में चेक कर लेंगे। ये माई स्कूल कनेक्टर है, ठीक है, ये जो जार फाइल जो मैंने वहाँ पे गिटहब पे अपलोड की है, ठीक है, इसको विंडो डॉट एरो, ठीक, तो ये हमारे लाइब्रेरी का फोल्डर है, जार फाइल को उठाएं और इस लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर पेस्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, कॉपी फाइल्स लिंक टू द फाइल, कॉपी फाइल करके कॉपी कर दें, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, आपने मिस नहीं करनी मेरी तरह। अब इसको सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। आई थिंक सो कोई एरर नहीं है, इसको रिफ्रेश करते हैं, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, तो ये एरर था। अच्छा, यहाँ से जो है ऑल बुक्स जो है वो वहाँ पे जाएगा, लेकिन आगे जो है मैंने इसका जो कोड जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, तो बूटस्ट्रैप क्या होती है, एक किस्म की एक्सटर्नल सीएसएस होती है जो सीडीएन के थ्रू जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं। सीडीएन क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, आईडी के पेपर में आया था। तो यहाँ पे देखें बीजी लाइट, इसको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लासेज जो है बूटस्ट्रैप क्लासेस का जो कोड है वो आप ऐसा समझ लें कि इस फाइल के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट सी एस एस लिखा हुआ है, इसका जो कोड है वो इसके अंदर। हम लोगों ने क्या करना है, इसका लिंक लगाना है यहाँ पे, और ये जो क्लासेस हैं हम लोग ये यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे बीजी लाइट लिखा हुआ है ना, मैं इसको बीजी डॉट कर देता हूँ, बीजी डॉट, बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड, डॉट मीन्स डॉट, ठीक है, तो ये जो है, एक मिनट, इसको सेव करेंगे और बुक लिस्ट डॉट पी एस पी चेंज, इसको बेशक वो कर लीजिएगा, इसको रिफ्रेश कर लीजिए। सॉरी 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 सॉरी, मतलब फाइल्स ओपन हुई इसे ऐसे जो है कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसको हम लोग बीजी डार्क करेंगे, ठीक है, तो आप इसका जो बीजी है डार्क हो गया। अब मतलब ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि ये कैसे काम करती है। नेक्स्ट देखें इसकी जो क्लासेस है, और भी इसकी काफ़ी सारी क्लासेस हैं। टेक्स्ट सेंटर जो है आप लोगों को पता है, आप लोग यहाँ पे स्टाइल लगा के इसको सेलेक्ट करते थे, क्लास जो है इसका कोई और क्लास नहीं देते थे, या S2 को सेलेक्ट करते थे, तब आप जो है टेक्स्ट डेकोरेशन या इस तरीके से जो है आप इसको टेक्स्ट को सेंटर करते थे, टेक्स्ट लाइन सेंटर करते थे। तो ये MB4 है, MB स्टैंड्स फॉर मार्जिन बॉटम, और ये 4 जो है ये 4 REM के इक्वल होता है। REM, एक REM 8 पिक्सल के इक्वल होता है, 1 REM इज इक्वल टू 8 पिक्सल, ठीक है, और ये MT मार्जिन टॉप, ये इसका आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने इसको जो है कोड को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ किया। अब देखें, और इसके बारे में आपको पहले ऊपर से बता दूँ, एक चीज़ जो हमने इंक्लूड किया है, ये लिस्ट का जो फंक्शन है या लिस्ट की जो है लाइब्रेरी जो है ये हमने यूज़ किया है, क्योंकि हमने लिस्ट का यूज़ करना है। और फिर नेक्स्ट जो है हमने बुक का जो कोड था वो हमने इंक्लूड किया, उसमें देखें वो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि बुक जो है हमने एक डेटा टाइप बनाई है। एक क्लास क्या होती है, एक डेटा टाइप ही होती है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्लासेस जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आपको आइडिया है काफ़ी सारा। फिर लिस्ट का जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और फिर उसकी टाइप कास्टिंग की है। क्यों टाइप कास्टिंग क्यों की है,
क्योंकि हमारे पास जो यहाँ से डेटा आ रहा है वो एक अरे की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जो हमारा ये वाला सर्वलेट था, ठीक है, ये वाला था, ये वाला जो हमारा सर्वलेट था, ये हमें एक अरे की फॉर्म में जो है वो डेटा दे रहे हैं। इस डेटा को रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमने सेट एट्रीब्यूट यूज़ किया था, यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट यूज़ किया, क्योंकि ये हमारा बैकएंड का कोड है। बैकएंड का कोड एट्रीब्यूट को सेट करके डिस्पैच कर रहे हैं, और ये जो है ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है, ये रिक्वेस्ट में से उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। और गेट करने के बाद इसने क्या चेक किया, इफ लिस्ट नॉट नल और लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर तो नल भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है, तब क्या होगा, ये वाला मेरा सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये वाला सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या आएगा, बाद में चेकर लगाना, ठीक है। और एक और चीज़ जो है ये आप यहाँ पे देख लें, ये एस्केप सीक्वेंसेस है जावा की। पीएचपी में हम लोग इस तरीके से एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। इस एस्केप सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं कि ये टेम्पलेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पीएचपी का कोड लिखते हैं इसके अंदर, तो ये जो है ये जावा का कोड लिखने के लिए हमने एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ किए, और इस एस्केप सीक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं ये टेम्पलेटिंग है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं आपसे वाइवा में, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखिए एचटीएमएल के अंदर जो है हमने जावा का कोड लिखा, ये किस लिए पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने एक्सटेंशन जो है वो जेएसपी यूज़ की थी, जावा सर्वर पेज यूज़ की थी, ठीक है। एक जो है मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगा इस जेएसपी के बारे में कि इसको जावा सर्वर पेज क्यों कहते हैं। नेक्स्ट देखें, ये हमने एचटीएमएल का कोड स्टार्ट किया, इसके अंदर फिर से हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ की, और यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया। इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। और इक्वल क्या कर रहा है, पी भी डॉट गेट आई डी, ये व्हाट इज भी जो है हमने नाम दिया बुक के एक इंस्टेंट को, एक इंस्टेंस को, यानी ये हमारे पास बुक्स हैं काफ़ी सारी, और इसके अंदर हमने एक बुक उठाई है फॉर लूप के अंदर, ठीक है, और हर बुक के लिए हमने ये चीज़ें प्रिंट करवाई है, ठीक है। तो फिर जो है हमने एक एडिट का बटन और एक डिलीट का बटन लगाया, लेकिन ये जो हमें शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि डेटाबेस में कोई बुक हमने अभी तक इंटर की ही नहीं है। तो आप अगर आप लोग यहाँ से इंटर करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट की क्वेरी लगा लें, इंसर्ट इनटू बुक्स, और जो भी आपकी बुक जो है बुक्स सॉरी स्मॉल में बुक्स, और जो भी जो है आपने यहाँ पे इंटर करनी वाली वो आप लिख लें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हमने क्या करना होगा कि कोड जो है वो आएगा हमारे पास डू पोस्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने एक फॉर्म में से जो है डेटा यहाँ पे भेज रहे हैं। तो मैं एड बुक का जो कोड है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया, एड बुक में आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी उसकी क्लासेज हुई हुई है, बूटस्ट्रैप की क्लासेज हुई हुई है, मैंने कोई सीएसएस वगैरह जो है वो खुद से सीखी नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारा फ्रंट एंड का कोड हो गया, लेकिन बैक एंड के अंदर जो है हमने इसका लॉजिक अभी यहाँ पे लिखना है। तो लॉजिक जो है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। तो यहाँ से ये पोस्ट का कोड है, अच्छा पोस्ट से पहले मैंने लिखा हुआ ओवरराइड, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई, आपको पता है सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से इसको कॉपी किया, और ये जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अपडेट बुक जो है, अच्छा मैं ना इसको ज़रा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा खपना बने, ठीक है। तो ये रहा हमारा अपडेट का अपलोड का, या को जो है आप पहले स्टोर करने का कोड, ठीक है। इसमें हमने प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ की है। प्रीपेड स्टेटमेंट में यहाँ पे आप देखें कि एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर या एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर, क्योंकि हम लोग इंसर्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल पास नहीं किया, वो वेरिएबल हमने कहाँ पे पास किया, ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल वाली थी उसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास नहीं किया। यहाँ पे देखें हमने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे हमने पास नहीं की, क्वेरी पास नहीं की, यहाँ पे हमने क्वेरी को पास किया, ठीक है। मैं इसको भी जो है क्वेरी का नेम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान रहे, ठीक है। तो इसमें देखें कोड में स्ट्रिंग टाइटल है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर, ये जो है गेट पैरामीटर आ कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ये कहाँ से आ रहा है, ये फ्रंट एंड से आ रहा है। हम लोग चलते हैं ज़रा फ्रंट एंड की तरफ, यहाँ से ऐड न्यू बुक पे जाते हैं,
एरर आ रहा है एड बुक डॉट जेएसपी। मेरे ख्याल से मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, फाइल का नेम चेंज है। फाइल का नेम आप बेशक चेंज कर लीजिएगा, लेकिन वो फिर जो है ना आपने मैच भी करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कोई और फाइल का नेम रखते हैं तो जब आप लोग यहाँ पे उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी वही नेम होना चाहिए। यहाँ पे देखें एड बुक डॉट यूएसपी था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। ठीक है, तो टाइटल है, ऑथर है, प्राइस, ये सारी कुछ जो है ये यहाँ से फ्रंट एंड में से बैक एंड की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑन गेट पैरामीटर। ठीक है, पहले हमने कहाँ पर गेट पैरामीटर यूज़ किया था, फ्रंट एंड पे, क्योंकि बैक एंड से फ्रंट एंड की तरफ डेटा आ रहा था। अब फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग गेट पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये फंक्शन है, उसको हमने कॉल किया, गेट पैरामीटर किया। फिर इसके बाद जो है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर प्राइस, ये भी क्या है, ये भी बेसिकली एक डेटा ही है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है डबल में। ठीक है, और डबल को सॉल्व करने के लिए हमने डेटा टाइप भी डबल यूज़ की है। फिर हमने क्या किया कि डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सीखने के बजाय हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है, ये क्वेश्चन मार्क हमने यूज़ किया। तो क्वेश्चन मार्क को फिर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके बेसिकली हर लैंग्वेज में जो है वो डिफरेंट तरीका है कि इसको हम लोग कैसे लिखें। तो सबसे पहले देखें कि हमने ट्राई कैच जो है वही मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप डेटाबेस से काम कर रहे हो तो आपने ट्राई कैच यूज़ करना है, ताकि कोई भी एरर आए तो हमें वो शो हो सके। जावा में हम लोग ट्राई कैच लाजमी यूज़ करते हैं, बस आप ये याद रखें। फिर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है प्रीपेड स्टेटमेंट का, क्या नाम है, इलीगल स्टॉप और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है पी टी पी एस टी एम टी, ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट, और इसके अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट का जो है फंक्शन वो किसके पास है, फोन के पास। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्रीपेड स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, यानी कॉमन सेंस की बात है कि पहले हम लोग स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। इससे जो है एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट करें कि ये इसको आप इग्नोर करें, ये दोनों है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम लिखा है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। तो यूज़र नेम के साथ फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है हमजा अली, हमजा अली, ठीक है, इसको मैं एसक्यूएल में लिखूंगा, और साथ में लिख दूंगा जो हमारा और होता है, और का, हाँ ये, ठीक है, और लिख के ट्रू लिख दूंगा या वन लिख दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो हमजा अली है वो मेरे पास यूज़र नेम की तरफ चला जाएगा, और ये जो वन है ये पासवर्ड की तरफ चला जाएगा, और ये जो वन है ये बाइनरी में है वन। तो इसका मतलब क्या है कि पासवर्ड जो है मेरा ट्रू हो जाएगा, तो मुझे जो है एक्सेस मिल जाएगी एडमिन पैनल की। तो इसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज़ यूज़र नेम में जाए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज़ यूज़र नेम में जाए, और जो मैंने उसके बाद लिखा है वो एज इट इज़ पासवर्ड में जाए। ठीक है, इससे एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें मैंने तीन जो है वो यूज़ किए हुए, क्वेश्चन मार्क, टाइटल के लिए फिर जो है मैं सेट स्ट्रिंग करूँगा, ऑर्डर के लिए सेट स्ट्रिंग करूँगा, प्राइस के लिए मैं सेट डबल करूँगा, और फिर एग्जीक्यूट कर दूँगा अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट के जो फंक्शन है वो मैं कॉल कर दूँगा। फिर नेक्स्ट देखें वही जो है कैच ब्लॉक, आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा यहाँ से कैच ब्लॉक में क्या लिखना है। ठीक है, और रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट बुक, यानी ये सारा कुछ करने के बाद आप रीडायरेक्ट कर दो बुक्स वाला जो रूट है उसके ऊपर, जो कि ये वाला रूट है। ठीक है, सारे अब इसको हम लोग एक ऐड करते हैं, टाइटल है हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। ठीक है, ऑथर है इसके डॉगर ब्राउजर्स, प्राइस इसमें नहीं पता, मैं लिख देता हूँ 4.06। चेक करते हैं कि एरर तो नहीं है, नहीं एरर नहीं है। तो ये जो है बुक जो है ऐड होगी, वो जो पहले आ रहा था स्टेटमेंट वो अब हाइड होगी। अच्छा, क्योंकि आईडी जो है इसकी सेम नहीं रहेगी, यानी सेम काउंटिंग में नहीं रहेगी, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो आईडी नेक्स्ट की जो आईडी है वो 2 हो जाएगी। तो इसको जो है मैं आईडी को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। आईडी को रिमूव करने के लिए लोग क्या करेंगे, सिंपली इस कॉलम को, उसका जो डेटा है इसको रिमूव कर देंगे फ्रंट एंड पे से। तो यहाँ पे आप लोग आए, यहाँ से गेट आईडी जो है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, और ऊपर जो है जो हेडिंग है यहाँ से भी इसको रिमूव कर दें। ठीक है, एक मिनट, शायद कोई गलती होगी। ठीक है, यहाँ पे तो
एक और भी चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि एक कॉलम कम हो गया तो यहाँ पे कॉल्स 4 करेंगे। टाइटल ऑथर प्राइस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एडिट और डिलीट, ठीक है। इसके ऊपर जब हम लोग डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें जावास्क्रिप्ट शो है, लेकिन कुछ और नहीं है क्योंकि हमने बैकएंड का कोड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग इसका बैकएंड का कोड भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करना है हमने वैसे। अच्छा, ये जो है मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ यहाँ से, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है, अब यहाँ पे देखें ये भी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारा एक्शन है वो भी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। एडिट का जो एक्शन है वो भी एक रिक्वेस्ट है, डिलीट का जो एक्शन है वो भी एक रिक्वेस्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डू गेट वाले में लिखेंगे। जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो पोस्ट मेथड होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो लग गया फॉर्म, ये टेबल है, एड बुक का जो है ये फॉर्म है। तो फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है कि बुक का जो यूआरएल है उसके अंदर जाए, ये जो सर्वलेट का जो नेम है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है, और मेथड जो है वो पोस्ट, ठीक है। तो हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं, और इसी वजह से हम लोग पोस्ट मेथड का जो कोड है वो हम लोग डू पोस्ट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो डिलीट का कोड है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट में, ठीक है। और एडिट का जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मेथड जो है वो नीचे है, वो हम लोग अभी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एक मिनट इसको क्या करना है भाई, ये करके कॉपी क्या करना है, इसको पूरे यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्या करके कॉपी करना है। अच्छा, अब देखें ये हमारा डिलीट का लॉजिक है, ये नीचे जो है ये एडिट का लॉजिक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर तो एक्शन जो है वो डिलीट है, यानी ये जो इसके इस रूट के ऊपर जो है हमारे पास रिक्वेस्ट आती है और उसका एक्शन जो है वो डिलीट का एक्शन है, ठीक है। तब क्या करो, तब एक उसको उसकी जो आईडी है, यानी एक मिनट मैं आपको आईडी में बताता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से डिलीट जाएगी। ये जो आईडी है इसको लो, स्टोर करो आईडी वाले वेरिएबल के अंदर, और बुक आईडी को डिलीट कर लो, डिलीट बुक। ये फंक्शन जो है मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये अपडेट बुक का फंक्शन है, ये गेट बुक आईडी का है, और ये डिलीट बुक का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वही हो रहा है, चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस वाले को उठाएं, यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, बल्कि इसको उठाएं, क्योंकि ऊपर जो है वो यहाँ पे वो भी स्टार्ट भी हुई है, यानी वो जो एसक्यूएल है वो भी है। तो इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ पे पेस्ट करें, ये जो ट्राई है इसको यहाँ से हटा दें, क्योंकि ट्राई जो है हमने ऊपर स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रीपेड स्टेटमेंट इसको जो है हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, और अब जो हमारा कोड जो है वर्किंग में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या लगा डबल हो, अब क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो डिलीट का लॉजिक है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर तो रिक्वेस्ट के साथ आता है कि एक्शन जो है वो डिलीट, यानी ये जो एक्शन नाम का जो वेरिएबल है इसके साथ आ रहा है यहाँ पे डिलीट, तो क्या करो, आईडी को लो, उस आईडी को तुम इसके साथ ऐड करो, ठीक है। प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ तुम उसको यहाँ पे ऐड करो, और उसको एग्जीक्यूट अपडेट कर दो। इसकी एसक्यूएल की क्वेरी क्या है कि डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो आईडी इसने यहाँ पे पास की होगी वही आईडी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। करके देखते हैं, यहाँ से इसको पेज लोड हो जाए फिर इसको डिलीट करते हैं, बल्कि ये तो हो ही गया, ठीक है। ये कुछ डिलीट हो गया, एक और ऐड करता हूँ उसको डिलीट करते हैं। टाइटल इसका वो लिखते हैं, हु इज, वो शॉर्ट में लिखते हैं डॉगर ब्रदर्स, प्राइस इसकी 400.00, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद आर यू श्योर ओके करें, ये डिलीट होगी, और ये डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ, वो इसको ऑथर डॉगर ब्रदर्स, प्राइस 400.00, इसको क्लोज करें, माई स्कूल शेल ओपन करें। आप चाहें तो जैम जो है वो भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको ऐड नहीं था क्या,
ऑल्सो डबल बैलेंस 4.00, ठीक है, तो ये ऐड होगी। अब यहाँ से इसको चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश कनेक्ट रूट एट दी रेट लोकल होस्ट, यहाँ पे लिखेंगे यूज लाइब्रेरी अंडरस्कोर db और सिलेक्ट कैरी फ्रॉम बुक्स, ठीक है। तो ये इसकी आईडी 3 है, इस वजह से मैंने जो है वो आईडी डिलीट कर दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आइटम नंबर 1 है और आईडी इसकी 3 है, तो मैंने आईडी को इस वजह से रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट का लॉजिक था। अब एडिट का लॉजिक क्या होगा, ये आप एक मिनट सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एडिट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा जो है वो एडिट का लॉजिक है। इसमें क्या हो रहा है कि गेट बुक बाय आईडी, ये मैंने एक फंक्शन लिखी है। आप इस फंक्शन को जो है आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर तो फॉर्म का जो एक्शन है वो एडिट है, लेकिन ये एडिट का जो है वो एक्शन आएगा कहाँ से, सोचो। इसके लिए हम लोग फ्रंट एंड को यूज़ करेंगे। एडिट है, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, तो इस फॉर्म का जो कोड है वो भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। क्या हुई जा रहा है, अच्छा, तो ये जो है तो हमारा कॉपी पेस्ट में काम जो है वो खत्म हो चुका। नेक्स्ट देखिए कि अब यहाँ से मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ। एडिट में क्या कर रहा है कि मेरी जो फाइल का नेम है वो ये होना चाहिए। तो फाइल का नेम आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, फाइल का नेम चेंज कर लिया। तो पहले हमने क्या किया था, फाइल का नेम चेंज किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे क्या था कि एडिट एक्शन इक्वल्स टू एडिट और एक्शन इक्वल्स टू एडिट। तो यहाँ पे आप जाए वापस कोड में, अपडेट, अच्छा, ये अपडेट जो है ये अलग चीज़ है और एडिट जो है ये अलग चीज़ है। तो इसको जो है एग्जिस्टिंग बुक, ये भी यूज़ कहाँ पे किया था, एक मिनट ज़रा, एड बुक, इसको क्लोज, इसको भी क्लोज, ये फाइल है, लिंक कहाँ पे है फाइल का। चलिए इसको फिलहाल यहाँ पे चेंज करते हैं, रीनेम कर लें इसको, editbook.jsp, ठीक है। अब जो है एरर नहीं आएगा, ये मेरे ख्याल से डेटाबेस में से, सॉरी उधर से जो है बैकएंड पे से आ रहा है। तो इसमें भी आप एडिट की जो फाइल है उसको अगर आप ओपन करें, editbook.jsp की जो फाइल है, इसमें भी आप देखें कि फॉर्म के अंदर जो है एक्शन क्या लगा हुआ है, किधर है फॉर्म फॉर्म फॉर्म, ये फॉर्म के अंदर एक्शन है बुक्स का, यानी ये सारे के सारे जो है ये एक ही सर्वलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और मेथड क्या है, पोस्ट। अच्छा, अगर ये पोस्ट मेथड है तो फिर ये हैंडल कहाँ पे होगा, इसका जो डेटा होगा वो हैंडल कहाँ पे होगा, डू पोस्ट के अंदर होगा, ये यहाँ पे हैंडल होगा, ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ पे उसको ढूंढता रहूँ, फाइल के अंदर ढूंढता रहूँ, फाइल का जो नेम है वो ये रहा, editbook.jsp। तो ये इसका फाइल का नेम है, ये आप यहाँ से चेंज कर लेते हैं या वहाँ से चेंज कर लें, एक ही बात है। तो ये क्या कर रहा है कि एग्जिस्टिंग बुक को जो है वो फाइंड कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि सेट एट्रीब्यूट क्या कर रहा है कि मतलब एडिट बुक को जो है ये डेटा दे रहे हैं, जो इसने बुक आईडी फाइंड की है उसका डेटा जो है ये एडिट बुक को दे रहा है, ठीक है। इस फाइल को जो है वो ट्रक के अंदर लोड करके भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि गेट बुक बाय आईडी, ठीक है, इस फंक्शन को देखते हैं, इस फंक्शन को देखें, ये रहा फंक्शन, वही डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, उसको आईडी को फाइंड करेगा और रिटर्न कर देगा। अगर तो उसको कुछ मिल रहा है, यानी अगर नेक्स्ट का जो है वो मिल रहा है, तब वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो सेट करेगा, ठीक है।
बुक नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और बुक को जो है वो रिटर्न कर देगा। आप क्योंकि ये यहाँ से बुक को रिटर्न कर रहे हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग बुक नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाई है। ऑब्जेक्ट को जो हम लोग पास कर रहे हैं एडिट बुक डॉट जेएसपी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एडिट का लॉजिक था, लेकिन अपडेट का लॉजिक अभी रहता है। ये तो सिर्फ उस पेज के ऊपर लेके जाएगा ना, जब हमारा फॉर्म में से जो डेटा आएगा उसको हमने, अब उस डेटा को भी हमने हैंडल करना है। तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए हमने डू पोस्ट को यूज़ किया, और उसके अंदर हमने इफ़ अपडेट, ठीक है, यानी जो भी डेटा आया है वो अगर अपडेट वाला हो तो क्या करो, इक्वल्स एक्शन, ठीक है। यानी ये जो एक्शन नाम का वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर हो, अपडेट हो, ठीक है। तो क्या करो, डेटा लो, गेट पैरामीटर, जो फॉर्म में से जो डेटा आएगा वो लो, ठीक है, आईडी में स्टोर करो, जो टाइटल आएगा उसको आईडी में, टाइटल में स्टोर करो, बाकी मतलब ये जो डेटा आएगा फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा उसको स्टोर करो, ठीक है। और एक अपडेट बुक, अपडेट बुक क्या है, देखिए, बुक सर्वलेट अपडेट बुक, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमने कहाँ पे बनाई है, देख लेते हैं एक मिनट। अच्छा, इसको देख लेंगे। ये अपडेट बुक जो है, इसके अंदर जो है वो सारा डेटा इसने मतलब अटैच किया इसके साथ, और फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ये बल्कि सॉरी ये एक फंक्शन है, अपडेट बुक का एक फंक्शन है, नीचे होगा फंक्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दो बुक के अंदर, तो एस के अंदर वही जो हमने शुरू वाला जो कोड था जिसमें हम लोग ऐड कर रहे थे बुक को, वो वाला कोड जो है मैंने एस ब्लॉक के अंदर लिख दिया था। अच्छा, फिर ये अपडेट बुक का जो है ये फंक्शन, ये क्या कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ट्राई कैच वही जो फंक्शन है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये इजी मेथड है, यही हमने 3 से 4 मरतबा किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसका जो सोर्स कोड है वो मैंने यहाँ पे गिटअप पे दे दिया। गिटअप के ऊपर जो है आप लिखेंगे github.com/hamza काजी, github.com/hamza काजी, तो इसको बिल्कुल एडिट लिखिएगा। तो इससे जो है आप मेरी उसके ऊपर आ जाएंगे, प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे। और अगर आपने डायरेक्ट उस कोड के अंदर जाना है, यानी वो जो सोर्स कोड है उस पर जाना है, तो आप साथ में स्लैश जावा बुक लाइब्रेरी भी लिख लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो मैं लगा के दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा के दूंगा, ठीक है। इसका जो कोड है, जावा का कोड जो है वो आपको बिल्ड क्लासेस के अंदर मिल जाएगा, और जो बाकी का फ्रंट एंड का कोड है वो आपको एसआरसी में मिल जाएगा। वेब ऐप के अंदर जो है आपका फ्रंट एंड का कोड होता है, और जो लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड की थी वेब इन्फो, ठीक है, यहाँ पे ये लाइब्रेरी जो है ये पड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी वीडियो। इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बस क्यूरीज थी, ज़्यादा यही होता है। जो भी हमारा, जो भी हमारी जो डायनेमिक डेटा, जो भी हमारी डायनेमिक वेबसाइट होती है उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्यूरी होती हैं और टेम्पलेटिंग होती है। क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको शो कैसे करवाना है, ये चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक बुक्स और ऐड कर लें, अपडेट बुक करेंगे तो वापस जो है यहाँ पे आ जाएगा। टाइटल के ऊपर मैंने कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाई है, आप जितनी मर्जी सेम नेम से बना लो, वो इशू, ठीक है। ऑथर ब्लॉगर ब्रादर प्राइस 4.00 से बुक, ठीक है, जितनी मर्जी आप बुक्स आप ऐड करते हैं, ये बुक्स जो है आपको यहाँ पे भी शो होंगी। मैं वापस से वही क्वेरी रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये बुक्स है आपको शो हो रही। एक और चीज़ जो है वो दिखाता हूँ, तो अपडेट टेबल, क्या था इस टेबल में, बुक्स सेट आईडी, ये क्वेरी भी भूल गई, चले छोड़े। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हुए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो में उम्मीद करता हूँ लंबी ना हो, अगर लंबी हो भी गई हो तो सॉरी इसके लिए माजर, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें कवर करनी थी, बिल्कुल ही नई चीज़ें, आप लोगों के लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। कुछ चीज़ें जो है मुझे थोड़ी बहुत जो है, जो मेरा बैकग्राउंड है वेब डेवलपमेंट से, उससे मुझे समझ में आ गई, कुछ चीज़ें जो है वो न्यू है। मैं देखता हूँ ये जो चीज़ है ना, मैं चेक करता हूँ अगर मेरा कोई कोड यहाँ पे अपलोडेड है उसका PHP का, तो मैं आपको एक और भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। नहीं, PHP का कोई कोड आना चाहिए ना। तो इसमें देखें मैंने ये db.php की एक फाइल बनाई हुई है, इसमें भी वही हो रहा है, बिल्कुल
आप समझ लें वही तरीका है। मैंने यहाँ पे होस्ट लिखा यानी यूआरएल बनाया, यूज़र बनाया, पासवर्ड लिखा, डेटाबेस लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेटाबेस का नेम क्या था, लाइब्रेरी डॉट डी बी। यहाँ पे हमने बस यहाँ पे इसको डेटाबेस का नेम यहाँ पे लिख दिया। बाकी क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूँ, ठीक है, तो ये चीज़ और ये आपको सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी। ये यही होता है कि जब आपको एक लैंग्वेज समझ में आ जाए, उसका सिंटैक्स समझ में आ जाए, तो आपका लॉजिक जो है वो सेम ही रहता है, कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे देखें रीड मैसेज डॉट पीएचपी, इसमें क्या हो रहा है कि वही क्यूरी लगी हुई है, प्रीपेयर स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हो रही है, एस टी एम टी डॉट बाइंड प्राइम, ठीक है, एग्जीक्यूट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ना उसकी डेटा टाइप लिखते हैं सीक्वेंस में। यानी अगर पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर यूज़ किया तो मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, फिर एस लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप आईडी जो है यहाँ पे देखिए आई मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है, यानी ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इसमें क्या करते हैं, जावा में क्या करते हैं, जावा में हम लोग सेट स्ट्रिंग, सेट डबल, सेट इंट ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग आई नहीं लिखते, वन वन फॉर दिस, टू फॉर दिस एंड थ्री फॉर दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होते हैं लैंग्वेजेस का। ये अगर आप लोग याद रखें, एक लैंग्वेज का आपको याद है तो दूसरी में आप डिफ्रेंशिएट करके याद रख सकते हैं। यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी आपकी मदद से, आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।